जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और मेरा टाइटल भी है, 90% युवाओं के सपने तो ये नौकरी और छोकरी खा जाती है। जी हाँ, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। दोस्तों, जिस तरीके से हमें पता है कि आज के युवा और हमारी सरकार बेरोजगारी झेल रही है और इसकी वजह सरकार भी है, लेकिन उसकी वजह एक युवा भी है। अगर युवा की कहीं नौकरी लग जाती है, पहले तो छोकरी पे बात करते हैं, यानी कि जो लड़का लड़कीबाजी में पड़ जाता है या किसी लड़की के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के कम से कम 3 से 4 साल बर्बाद कर देता है। चाहे वो समय को लेकर हो, अपने कैरियर को लेकर हो, अपनी फैमिली के सपने हो या खुद के सपने हो, वो इतनी बुरी तरीके से समय की बर्बादी करता है। मैं मानता हूँ 80% लड़के इस रास्ते से गुजर चुके होते हैं और वो इस चीज़ को एहसास भी होता है कि उस समय मैंने कुछ अच्छा कोर्स किया होता, अच्छा काम किया होता या अच्छा कुछ किया होता तो मैं आज कुछ बन गया होता या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होता। तो वो लड़कीबाजी जो होती है वो हमारे सपनों को तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो इस चीज़ को बाकायदा जानते हैं कि ये कितनी बुरी बला का नाम है। तभी मैंने कहा है कि नौकरी और छोकरी हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के ही मकसद से हमारी ज़िंदगी में आती है। अब बात करते हैं नौकरी। जी हाँ, अगर एक बार किसी बंदे की नौकरी लग जाए तो उसकी मानसिकता भ्रष्ट हो जाती है। वो सिर्फ उसी में बंद के रह जाता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, किसी तरीके की नौकरी हो। मुझे डर लगता है उन लड़कों से जो सुबह को बन ठंड के निकलते हैं, एकदम प्रेस करके, एकदम जूतों पे पॉलिश करके, और उनका घमंड साथ में आसमान पे कि उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, आपने MA करा, MBA करा, BTech किया, पॉलिटेक्निक की, IIT की, MBA, अरे ना जाने कितने कोर्स करने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियां, और जो कुछ नहीं करता वो क्या कर रहा है, वो सब हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि ये नौकरी जब लग जाती है ना तो हम रिस्क लेना खत्म कर देते हैं। वो जाते बन ठन के जरूर हैं, रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देती हैं कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, कि वो कुछ सोच समझ ही नहीं सकते। वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको रात के 10-10 बजे तक काम करवा लिया जाता है। आप घर पे हो, रात के 11 बजे आपके ऑफिस से कॉल आ जाएगी आपकी बॉस की, हाँ आज क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ हुआ है, होता है, वो सबके साथ होता है। तो वो क्या अपने कैरियर के बारे में सोचेगा? क्या अपने सपने उसके हैं? देखे थे उसने जब पढ़ाई कर रहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ढमका करूंगा, फलाना कर दूंगा, मैं चांद में छेद कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? अब आप उसको सरकार कहो कि नौकरी नहीं है, जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ना वो भी अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। क्योंकि हमारे सरकार का शेड्यूल जो है ना वही इसी तरीके का है। यहाँ पे वो सिर्फ ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे सिर्फ नौकर ही पैदा होगा, मालिक बनने वाली शिक्षा ही नहीं है। अभी कुछ लोग लेके आ रहे हैं, जैसे विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस है तो वो एजुकेशन दे रहे हैं। ये विदेशों में पहले से ही चल रहा है कि आप कौन सी, वहाँ पे स्किल पे काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे रट्टा लगा जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, जो है सब थ्योरी है। तो नौकर ना हो तो कहाँ से हो भाई? कहाँ से आप अपना बिजनेस मैन पैदा करेंगे? फिर सरकार कहती है ये नहीं, ये करो, ये नहीं, ऐसा करो, ये, अरे सब कुछ भ्रष्टाचार पे चल रहा है। तो वो आपको तो दिख रहा है ना। एक नौकरी के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो? क्यों रिस्क लेने से डरने लगते हो? आप सब कुछ कर सकते हो भाई मेरे, लेकिन आप एक मेंढक की तरह
कुएं में ही टपक रहे हो और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, उसी में गिर रहे हो। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो उनका एटीट्यूड होता है ना भाई, अरे दो लोगों से मिलो, अच्छे बिजनेसमैनों में बैठो, अच्छा कुछ करो, अच्छा सोच लो। लेकिन आपको नौकरी क्या लग गई 15 या 20 हज़ार की, तो आपको अपने तात्या टोपे का पोता समझने लगते हो। आप एमपी विधायक से बड़ा समझने लगते हो। वो एमपी विधायक जो कोई अंगूठा छाप है, 10वीं पास किया हुआ है, उसके अंदर भी इतना एटीट्यूड नहीं होता जितना एक 15,000 की प्राइवेट नौकरी वाले के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। पीछे से फटी पड़ी है लेकिन एटीट्यूड बरकरार है भाई। अरे काय का एटीट्यूड है भाई तेरे अंदर? जो तू कपड़े पहनना है उसका एटीट्यूड है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ लेकिन रिस्क लेता रहता हूँ, पड़ी में टांग अड़ाता रहता हूँ, ये कर लूँगा, वो करूँगा, ढंग का करूँगा। लेकिन कुछ लोग अगर ऑफिस में चले जाओ, वो बैठे हैं तो ओहो भाई विधायक जी बैठे हैं, ओहो ये तो मंत्री जी से भी बड़े हैं, सुनने को तैयार नहीं है। आपका क्लाइंट है तो सुनेंगे, अन्यथा नहीं, किसी से नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा, इस नौकरी से और इस छोकरी से जितने दूर रहोगे आप उतने ही अपने सपने पूरे कर लोगे। तो अपने सपनों पर ध्यान दो भाई, थोड़ा दिमाग को खोलो और इन कपड़ों वपड़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बड़ा कुछ करने की सोचो। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर प्राइवेट मिली है ना तो कुछ और स्किल सीखो, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करो। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि कुछ ऐसे स्किल लेके आए जिससे हमारे देश के युवाओं को अपना बिजनेस करने के लिए कुछ कर सके। वो क्या कहती है, ठेले लगा लो, यहाँ दुकान रख लो, यहाँ पकोड़े तल लो, यहाँ अंडा कर लो, फलाना कर लो। अरे एजुकेशन सिस्टम बदल दो, सिखाओ उनको, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा हाथ जोड़कर सभी से विनती है, निवेदन है कि भैया अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। ये अरकार सरकार लौंडियाबाजी नौकरी मालिक बड़ी बड़ी कंपनियां आपके बारे में नहीं सोचेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।